हाय एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग ग्रुप डी में पिछले वर्षों में मैथ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उसी से रिलेटेड क्लास करने वाले हैं। और ये क्लास 4 है, और भी जो क्लासेस है ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगा, और उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाके जरूर से जरूर देख लें। तो चलिए इसके साथ ही स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, हिमांशु ने एक टी शर्ट इसके अंकित मूल्य से 20% छूट पर खरीदी, परंतु इसे अंकित मूल्य पर बेच दिया, तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? तो चलिए इसके लिए आपको 15 सेकंड मिलता है, जल्दी से इसे कंप्लीट कीजिए। तो चलिए उसके साथ ही आपका टाइम ओवर होता है। तो सिंपली यहाँ पे है, आप देख सकते हैं, अगर अंकित मूल्य की बात करें तो अंकित मूल्य मान लेते हैं कि 100% है। तो अंकित मूल्य मेरा 100% हो गया। उसके बाद कहा जा रहा है यहाँ 20% की छूट। इसका मतलब है वह जो सामान को जो है 80% में खरीदा होगा, क्योंकि 20% की छूट हो रही है। उसके बाद बोला जा रहा है कि फिर जो है वह अंकित मूल्य पर बेच देता है। इट मीन्स फिर वह 100% पे बेच देता है। तो यहाँ कहने का हो गया मतलब ये कि 80% में खरीदा और उसमें 20% और बढ़ा के बेच दिया। तो यह जो 20% है यह 80 का कितना हो जाएगा? तो अगर जब इसे सॉल्व करेंगे तो सिंपल है, यहाँ पे मेरा 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है 25% का लाभ होगा, चूँकि है क्या कि 80 में खरीदे हैं और बेचे कितना में, फिर से 100% में ही बेच दिए हैं। तो यहाँ पे 25% का लाभ होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए अगला प्रश्न, 4500 रुपये पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा? तो चलिए इसके लिए आपको 15 सेकंड मिलता है, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। तो अगर आप मेरे साइंस के क्लासेस भी अगर करना चाहते हैं, इट मीन्स ग्रुप डी में जो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो भी आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके साथ ही रीजनिंग के भी क्लास मैंने करवा रखे हैं। तो चलिए आपका टाइम ओवर होता है। सिंपली आपको करना यहाँ ये है कि एक फंडा है, यहाँ 4500 हो जाएगा मेरा मूलधन। उसके बाद यहाँ पे 8% है, तो यहाँ पे करना क्या है, आपको एक बार 8% करना है, फिर दोबारा 8% करना है। उसके बाद ये जो है 8, यहाँ पे हम कर देंगे 308%, मतलब 300 प्लस 8 जो करेंगे तो यहाँ पे मेरा 308 हो जाएगा। तो 308% यहाँ कर देना है। और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद सिंपल यहाँ पे आ जाएगा मेरा 88,704/1000। तो यहाँ पे 8870 मेरा आंसर हो जाएगा। तो 88.70 यहाँ पे मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए उसके साथ ही यहाँ पे जो एक्स का एक शॉर्ट ट्रिक है, सिंपली आप कर सकते हैं 0.3a² और a³ ये जो है एक शॉर्ट ट्रिक है। और यहाँ पे a जो है यह मेरा दर्शाता है ये 8% जो मेरा लग रहा है, यह दर इट मीन्स रेट जो है वही दर्शाता है। तो इसके लिए सिंपल आपको याद रखना है कि सिंपल यहाँ पे एक जगह पे 8 को हम पुट कर देंगे। तो 8 को अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ पे 88 64 64 गुना 3 192 हो जाएगा। तो 192 जो है सिंपली यहाँ करेंगे क्या कि 192 में बस ये जो दो गो है उसको पुट करना है, इट मीन्स 92। और यह जो 1 है 1 मेरा आगे चला जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे a³ मतलब अगर 8 का क्यूब करेंगे तो 512 हो जाता है। तो सिंपल यहाँ पे 12 हो जाएगा और 5 जो है यहाँ से अगले स्थान पे आ जाएगा। तो कहने का मतलब 1.5 इसमें जुट जाएगा, इतना प्रतिशत मेरा हो जाएगा। तो अब सिंपली आपको करना क्या है, 4500 है, इसका जो है इतना प्रतिशत निकाल देना है। तो सिंपल है, पॉइंट रहेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 हो जाएगा, और यहाँ पे प्रतिशत का 100 लग जाएगा। और इसे आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद सिंपल जो है इसका भी आंसर आपको 88.70 आ जाएगा। तो दोनों प्रोसेस है, आप दोनों प्रोसेस में से जिस भी प्रोसेस में चाहे बना सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके नीचे जो रेड बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब कर ले। उसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इससे हमारे लेटेस्ट वीडियो का जो इन्फॉर्मेशन है आपको मिलता रहेगा। इट मीन जो नए वीडियोज़ अपलोड करते हैं उसका इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न, जल्दी से इसको बनाइए, आपको 15 सेकेंड मिलता है। तो
तो चलिए आपका टाइम ओवर होता है। तो सिंपली आप बोर्ड मास का रूल जानते होंगे, पहले जो है ब्रैकेट के अंदर का काम करना है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। सिंपली यहाँ पे पहले भाग का काम करेंगे। तो जब यहाँ भाग का काम करेंगे तो यहाँ पे सिंपली जो है 9 9 तिया 27, 13 बार में यहाँ पे मेरा ये भाग लग जाएगा। उसके बाद गुना का काम होता है, तो 13 को 4 से गुना कर देंगे तो यहाँ 52 हो जाएगा। तो 17 माइनस ब्रैकेट के अंदर 52 बचेगा। तो सिंपल है, अब 52 में हम 17 को घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 35 हो जाएगा। इट मीन्स -35। -35 किस लिए होगा? क्योंकि हम 17 में 52 को घटा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा ब्रैकेट के अंदर -35, तो ये जो माइनस है, ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कहने का मतलब 43 + 35, तो 43 + 35 हो जाएगा। 5 3 8 और 4 3 7। तो अब यहाँ पे मेरा 5 3 8 और 4 3 7 78 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर मेरा 67 है और -78 हो जाएगा। तो फिर हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे मेरा -11 आ जाएगा। तो -11 को हम 66 से भाग दे देंगे। तो -11 को जब 66 से भाग देंगे तो सिंपली यहाँ -6 मेरा आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब 3 का C आंसर है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई क्रमशः 3√23 सेंटीमीटर है और 16 सेंटीमीटर है। पाए का मान लगभग 22/7 मानते हुए उक्त शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसके लिए आपको 15 सेकंड मिलता है, जल्दी से इसे कंप्लीट कीजिए। तो चलिए उसके साथ ही आपका टाइम ओवर होता है। तो सिंपली इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे जो है ऊंचाई मेरा दिया हुआ है, इट मीन्स हाइट जो है, कोन का हाइट यहाँ पे मेरा दिया हुआ है और यह जो है तिरछी ऊंचाई है। तो इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इट मीन्स कर्व सरफेस एरिया जो निकालते हैं वह πr/l फॉर्मूला होता है। तो πr/l में यहाँ l मतलब सलेंट हाइट या तो तिरछी ऊंचाई जो यहाँ मेरा दिया हुआ है 16, बट r मेरे को मालूम नहीं है। तो सिंपल है, r निकालना है। तो r के लिए एक फॉर्मूला होता है कि r = सिंपल है, जो तिरछी ऊंचाई होगा l² - h²। तो सिंपली है, मेरा तिरछी ऊंचाई 16 है तो 16² हो जाएगा और यहाँ पे जो h है वह 3√23 हो जाएगा। तो सिंपली इसका भी मेरा स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपली आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो 256 - 207 इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पे मेरा जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 49 आ जाएगा। 49 का रूट अगर हम तोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 7 मेरा हो गया त्रिज्या। तो πr फार्मूला के हिसाब से अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। पाई का मान 22/7, त्रिज्या मेरा 7 आ गया है और यहाँ पे तिरछी ऊंचाई सलेंट हाइट 16 है। तो सिंपल इसको सॉल्व कर देंगे। तो 16 दूनी 32 और फिर 16 32, यहाँ पे मेरा हो जाएगा 352। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न। एक समबाहु के आंतरिक और बाह्य कोणों का अनुपात 4:1 है। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है? तो चलिए इसके लिए आपको 15 सेकेंड मिलता है। तो चलिए उसके साथ ही आपका टाइम ओवर होता है। तो यहाँ बोला जा रहा है समबाहुभुज, ओके। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो है उसकी भुजाओं की संख्या कितनी है। तो पहला, जैसे अगर बहुभुज के बाह्य कोण की बात करें, इट मीन्स एक्सटर्नल एंगल जो बोलते हैं, वह मेरा 360 डिग्री होता है, ओके। अब यहाँ पे अगर अंदर की बात करें, अंदर का जो इट मीन्स इंटरनल एंगल जो है उसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है 180 n-2 होता है, ओके। तो अब यहाँ बोला जा रहा है कि एक समबाहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोणों का अनुपात 4:1 है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे जो है यह 4 गुना और यहाँ पे 1 गुना करेंगे तो सिंपली वही का वही रह जाएगा। तो अंतः कोण जो है वह मेरा इस तरह से इक्वेशन क्रिएट करेगा। अब उसके बाद इक्वेशन बनने के बाद अब सिंपली इसको आपको सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 4 दूनी 8 n-2 8 हो गया और n = 10 हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सिंपल है, ऑप्शन बी। तो चलिए उसके साथ ही अगला प्रश्न। तो यह बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, आप इस तरह से बना सकते हैं। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आप दिमाग में रख ले ताकि एग्जाम में काम दे। अगला प्रश्न। काजीपेट जिसकी आबादी 4000 है को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 9 मीटर, मीटर नहीं, यहाँ
लीटर होगा। लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इसके पास 15 मीटर गुना 8 मीटर गुना 6 मीटर माप वाला एक घनाभाकार टैंक है। यदि टैंक पानी से पूरा भरा हुआ है तो इस टैंक का पानी कितने दिन तक चलेगा। तो चलिए इसके लिए आपको 50 सेकंड मिलता है, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। तो चलिए उसके साथ ही आपका टाइम ओवर होता है। तो चलिए अब इसे बनाते हैं। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो आबादी है 4000 है और 9 लीटर पानी एक आदमी प्रतिदिन इस्तेमाल करता है। तो कहने का मतलब एक दिन में यहाँ कितना पानी इस्तेमाल होता है। सिंपल है, 9 को 4000 से गुना कर देंगे। तो सिंपल है, एक दिन में जो है 36,000 लीटर पानी इस्तेमाल यहाँ होता है। 36,000 लीटर पानी इस्तेमाल होता है। अब सिंपली आपको करना यहाँ ये है कि यहाँ पूछा जा रहा है क्या घनाभाकार टैंक है, तो यहाँ पे पहले हम आयतन इट मीन्स वॉल्यूम जो है उसको निकालेंगे। तो घनाभाकार का जो आयतन होता है वह होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इट मीन्स L इंटू बी इंटू एच। तो इस तरह से अगर हम इसको गुना कर देंगे तो यहाँ पे 720 मीटर क्यूब निकलता है। तो अगर 1 मीटर क्यूब की बात करें तो उसमें 1000 लीटर अटता है। तो उसी प्रकार से अगर 720 मीटर क्यूब की बात करें तो 720 गुना इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल मेरा इतना पानी अटता है। तो पूछा जा रहा है कितना दिन पानी चलेगा। तो सिंपल है, टोटल इतना मेरा पानी है और एक दिन में 36,000 लीटर इस्तेमाल होता है। तो सिंपल है, इसको 36,000 से हम भाग दे देंगे। तो 36,000 से भाग देंगे तो इधर मेरा ये हो गया और यहाँ पे मेरा 20 दिन जो है पानी चलने वाला है। तो कहने का मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, दो व्यक्ति कुलदीप और आगरकर अलग अलग काम करते हुए 8 और 12 घंटे में एक खेत में लगी फसल को काट लेते हैं। यदि वे एक घंटे की कार्य अवधि में वैकल्पिक रूप से काम करते हैं जिसमें कुलदीप 9 AM से कार्य आरंभ करता है तो कटाई कब खत्म हो जाएगी। तो चलिए इसके लिए 15 सेकेंड आपको मिलता है। तो चलिए अब जल्दी से इसे बनाते हैं। तो कुलदीप की बात करें तो कुलदीप को पहले के से लिख लेते हैं इट मीन्स पहचानने के लिए, और आगरकर को ए से हम लिख लेते हैं। अब सिंपली है कि यह 8 दिन में काम कर 8 घंटे में काम कर सकता है और यह 12 घंटे में काम कर सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिंपल है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे मेरा 24 आ जाएगा। 24 मेरा कुल काम हो जाता है। 8 को 24 में भाग देंगे और 12 को 24 में भाग देंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 1 घंटे का जो कुलदीप का काम है वह 3 है और आगरकर का 1 घंटे का काम 2 है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि एक घंटे की कार्य अवधि में काम किया जाता है। मतलब कहने का हो गया, पहले कुलदीप कर रहा है। आप देख सकते हैं कुलदीप 9 बजे शुरुआत किया, इसलिए पहले कुलदीप से स्टार्ट हुआ है काम। 1 घंटा कुलदीप करेगा, फिर 1 घंटा आगरकर करेगा। तो कहने का मतलब 2 घंटे में यहाँ पे 5 काम हुआ जा रहा है। अगर हम 5 चौक 20 करते हैं इट मीन्स 20 काम अभी मेरा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हम 4 से अगर इसे गुना किए हैं तो 4 से इसे भी गुना करेंगे। तो कहने का मतलब 8 घंटे में जो है 20 काम मेरा हुआ है, बट अभी भी जो है 4 काम बचा है। तो कहने का मतलब 4 काम में यहाँ पहला बात है क्या कि जोड़ा लेके चल रहे थे, तो जोड़ा के बाद अब जो है अब कुलदीप की बारी आ गई। तो कहने का मतलब 3 जो काम करेगा इट मीन्स 9 घंटे में 23 काम मेरा यहाँ हो रहा है। तो अब उसके बाद जो है बारी आई आगरकर की। तो आगरकर 2 काम 1 घंटे में करता है। तो यहाँ पे सिंपल है, 23 काम मेरा हुआ है, 1 काम बचा है। तो 1 काम जो है आगरकर कितने घंटे में करेगा। अगर 2 काम 1 घंटे का है तो एक काम करने में उसको सिंपल है कि आधा घंटा लगेगा। तो कहने का मतलब कुल काम मेरा हो गया और 9.5 घंटा कुल मिला के यहाँ लगा है। तो कहने का मतलब अगर 9 बजे सुबह से काम स्टार्ट किया है तो यह जो है कब ख़त्म होगा। तो सिंपली इसका आंसर जो हो जाएगा, आप सिंपली अगर 9 में 9.5 घंटा जोड़े तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, यदि 200 पुरुष किसी भवन का निर्माण 1024 दिन में कर सकते हैं तो उसी भवन का निर्माण 256 दिन में करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो चलिए जल्दी से बने, आपको 15 सेकेंड मिलता है। तो चलिए उसके साथ ही आपका टाइम ओवर होता है। तो सिंपली आप यहाँ देख सकते हैं 200 पुरुष 1024 दिन में भवन निर्माण करते हैं। तो कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है M1 इंटू D1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2। इस फॉर्मूला को याद रख ले,
ये लगभग बार बार काम देता है। तो सिंपली M1 की बात करें तो पहले जो है कितना आदमी है, 200 है। ओके, अब 1024 दिन में काम ख़त्म करते हैं। तो कहने का मतलब एक पहला जो 200 व्यक्ति है वो 1024 दिन में काम ख़त्म करता है। अब पूछा जा रहा है 256 अगर दिन हो, कहने का मतलब M2 मतलब दूसरा वाला जो है पता नहीं है कितना पुरुष है वो निकालना है हमको। तो M2 और डे मेरा यहाँ 256 है, तो सिंपली इसको भी 256 से गुना कर देंगे। तो अब जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो 200 गुना 1024 256, तो यहाँ पे सिंपल ये कट जाएगा 4 बार में, 4 दूनी 8, तो यहाँ 800 दिन में मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक ट्यूब किसी टंकी को 15 घंटे में भर सकती है। तली में रिसाव होने के कारण यह 20 घंटे में भरता है। यदि टैंक पूरा भरा हुआ हो तो रिसाव के कारण यह कितने समय में खाली हो जाएगा। तो चलिए आपको 50 सेकेंड मिलता है। तो चलिए इसे बनाते हैं। सिंपल है, एक ट्यूब जो है 15 घंटे में यहाँ पे मेरा है भरता है और रिसाव के कारण 20 घंटे में इसे भरता है। तो यहाँ पे सिंपल आपको करना क्या है कि 15 घंटे में भरता है, रिसाव के कारण 20 घंटे भरता है, दोनों का सिंपल है एलसीएम आपको ले लेना है। एलसीएम ले लिया। अब सिंपल है 15 को 60 में भाग देंगे, 20 को भी 60 में भाग देंगे। तो दोनों को जब भाग देंगे तो यहाँ 4 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि अगर रिसाव नहीं रहता तो 4 भाग भरता, चूँकि अभी ऑलरेडी मैंने बता दिया कि यह जो है 1 घंटे का काम होता है या 1 दिन जैसा पूछा जाए, और यहाँ पे रिसाव के कारण यह 3 भाग ही भर पाता है। तो कहने का मतलब रिसाव के कारण जो है 1 घंटे में एक काम मेरा, इट मीन्स एक काम होता है, होने का मतलब है पानी जो निकल जा रहा है वो यहाँ पे इसका मतलब है। तो सिंपली है अगर एक काम 1 घंटे में, इट मीन्स 1 भाग पानी मेरा बह जा रहा है 1 घंटे में, तो 60 भाग बहने में कितना समय लगेगा। तो सिंपल है 60 को अगर हम 1 से भाग देंगे तो 60 ही हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे डी 60 घंटे में जो है पानी बह जाएगा अगर भरा हुआ टंकी है। तो अगला प्रश्न, चलिए इसके लिए आपको 15 सेकेंड मिलता है, जल्दी से कंप्लीट कीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो चलिए उसके साथ ही टाइम ओवर होता है। तो सिंपल है, मैंने ऑलरेडी बताया कि पहले ब्रैकेट का काम करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्मॉल ब्रैकेट है दिया हुआ है, तो पहले इसके अंदर बोर्ड मास के हिसाब से पहले भाग का काम करेंगे। तो यहाँ पे मेरा 7 हो जाएगा और सिंपल है कि यहाँ पे -18 हो जाएगा और -7 यहाँ पे हो जाएगा, चूँकि आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो दोनों मेरा जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे -25 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बाहर में माइनस है और ब्रैकेट के अंदर भी मेरा माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -15 + 25, तो यहाँ पे मेरा सिंपल है 25 में 15 को घटा देना है। तो यहाँ पे मेरा 10 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए इसके साथ ही अगला प्रश्न, शिवा एक बल्ब को इतना बजे चालू करता है और उसी उसी दिन इसे इतना बजे बंद करता है, तो बल्ब कितनी अवधि के लिए चालू स्थिति में रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, 15 सेकंड का टाइम मिलता है, जल्दी से खत्म कीजिए। तो चलिए इसके साथ ही आपका टाइम ओवर होता है। तो सिंपली करना क्या है कि इतना बजे चालू हुआ और इतना बजे बंद हो गया, तो सिंपली है घटा देना है। किसमें किसको घटाना है देख लेते हैं। इसमें जो है इसको घटा देंगे, तो सिंपल है इस तरह से आपको घटा देना है। अब घटाने में यहाँ पे आपको करना एक चीज़ ध्यान देना ये है कि ऊपर वाला जो है यहाँ छोटा है तो घटने से रहा। तो यहाँ पे जो है समय वाली बात हो रही है, तो सिंपल है यहाँ से 8 से अगर हम 1 मिनट इधर लेते हैं तो यहाँ पे मेरा ये जो है लास्ट वाला आप देख रहे हैं सेकंड है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो यहाँ मेरा 60 जुड़ जाएगा। तो 60 जब मेरा यहाँ जुड़ेगा तो इस जगह पे 92 इट मीन्स 92 हो जाएगा। तो अब जो है 92 में 39 को हम घटाएंगे, तो 92 में 39 को घटाएंगे तो यहाँ मेरा 53 हो जाएगा। ओके, तो आप सिंपली इसी तरह से सबको घटा सकते हैं, ऐसे घटाने का कोई ज़रूरत नहीं है, चूँकि आप देख सकते हैं कि इन चारों में जो है बस इसी में 53 दिया हुआ है। तो सिंपली मेरा 11 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उतना घटाने की ज़रूरत नहीं, टाइम चूँकि बचाना रहता है। तो चलिए अगला प्रश्न, 27 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है। तो चलिए इसे बनाइए, 15 सेकंड मिलता है। तो चलिए आपका टाइम
ओवर होता है। तो सिंपली यहाँ पे आपको करना ये है कि 27 भुजाओं वाली है बहुभुज, तो विकर्ण इसका एक फॉर्मूला आप सिंपल सा याद रख ले, बहुत ज़रूरी है। विकर्ण निकालने के लिए करना होता है n इंटू एन माइनस 3/2। ये फॉर्मूला है, आप इसको याद कर ले, आगे भी काम देगा। तो यहाँ पे जो है n का मतलब हो गया 27 भुजा, ये जो n है यह मेरा भुजा, इसमें पुट कर देना है। तो 27 गुना, अब 27 है, 27 में 3 घटा देंगे तो यहाँ पे मेरा 24 हो जाएगा। 27 गुना 24/2, तो सिंपल है यहाँ 12 हो जाएगा। तो 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा सिंपल है गुना कीजिएगा 324 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न। एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए, जो 78% अंक प्राप्त करने के बराबर था। तो परीक्षा कितने अंकों की थी? चलिए इसके लिए आपको 50 सेकंड मिलता है, जल्दी से बनाइए। तो चलिए अब इसे बनाते हैं। तो सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे 58.5 अंक जो है वह 78% के बराबर है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है 78% जो है वह दोनों बराबर है, इसलिए हम यहाँ पे जो है यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करेंगे। कहने का मतलब एकीक नियम जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे 1% का मान हो जाएगा 58.5/78 हो जाएगा। तो अब सिंपली है 100% निकालना है, चूँकि परीक्षा में कुल अंक कितना हो सकता है, 100 ही होता है, प्रतिशत है 100 ही रहेगा हमेशा। तो सिंपली है इसको आपको सॉल्व कर देना है। तो अगर आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो सिंपली यहाँ से अगर हम पॉइंट उड़ाते हैं और 2 5 जा 10 और यहाँ 39 बार में, और 13 3 जा 39 और 13 4 जा 52, 13 5 जा 65 और 3 1 जा 3 5 जा 15। तो यहाँ पे 15 को 5 से गुना कर देना है, तो यहाँ पे मेरा 75 हो जा रहा है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए अगला प्रश्न। तो चलिए इसके लिए आपको 15 सेकंड मिलता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। तो चलिए उसके साथ ही आपका टाइम ओवर होता है। सिंपली ऑलरेडी मैंने बता दिया कि पहले ब्रैकेट के अंदर काम करना है, और यहाँ अगर देखा जाए तो पहले बोर्ड मास के हिसाब से पहले यहाँ पे भाग का काम होता है। तो यहाँ पे अगर हम 12 में 60 से भाग दें तो यहाँ 5 हो जा रहा है, 5 को 6 से गुना कर देंगे तो 30 हो जाएगा, और 40 में अगर हम 30 को घटाएं तो यहाँ पे मेरा 10 हो जाएगा। तो अब जो है 36 माइनस 10 कर देना है। 36 माइनस 10 करेंगे तो यहाँ पे मेरा 26 हो जा रहा है। अब 26 हो गया, तो अब 61 को 26, 61 में 26 को घटा देना है। तो अगर हम 26 में 61 को घटाते हैं तो यहाँ पे मेरा 35 हो जा रहा है। तो 35 हो जा रहा है। अब 35 को जो है यहाँ पे इट मीन्स 35 मेरा आ रहा है, तो 35 को जो 140 में भाग दे देना है। तो सिंपल है, यहाँ 4 बार में मेरा आ जाएगा। तो इसलिए 14 का ऑप्शन जो है आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि उनमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो चलिए जल्दी से कंप्लीट करिए, 15 सेकेंड आपको मिलता है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो सिंपली है कि यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल इतना है जिसमें पहली संख्या ये है, इट मीन्स ये एक संख्या ये है। तो अब करना आपको है कि 1.7 हो गया मेरा पहली संख्या या एक संख्या, और दूसरा को हम x मान लेते हैं, बराबर 0.646 हो गया। अब जो है x बराबर क्या हो जाएगा, 0.646 बटा 1.7। सिंपल है, पॉइंट रहेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ भी 1000 हो जाएगा। सिंपली आप यहाँ पे काट छाट अगर आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो सिंपली यहाँ पे यह जो है 38 बार में ख़त्म हो जाएगा। तो 38 बार में, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 0.38। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0.38। तो इसके साथ ही चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर ही ले, क्योंकि मैं रीजनिंग के क्लासेस, इट वाज ग्रुप डी में जो रीजनिंग के क्लासेस हैं या तो रिपीटेड क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं, आप जरूर से ज़रूर जाके देख लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं। उसके साथ ही अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और वहाँ से PDF डाउनलोड जरूर से ज़रूर कर लें। थैंक यू।